नायाब तामीराती अजूबा पेशावर का कदीम तरीन सेठी हाउस। इमारत के तहखाने में सेठी खानदान का अपना बैंक था। काशीकारी का आला नमूना। फूलों का शहर कहलाने वाले पेशावर को जनूबी एशिया के कदीम तरीन शहर होने का एजाज हासिल है। ये मुख्तलिफ तहजीबों और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले तिजारती कारवानों के मिलने का मरकज रहा है। सदियों पुरानी रवायात और बरतानवी राज की याद ताज़ा करती पेशावर की तारीखी इमारतें इसके माजी की शान शौकत की अक्कास हैं। अंदरूने पेशावर महल्ला सेठिया सयाहों की तवज्जो का मरकज बनता है। इस मोहल्ले में सेठी खानदान के मकानात खानों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महल्ला सेठिया में वाक़ सेठी हाउस एक ऐसी तारीखी इमारत है जिसका मनफरद तर्ज तामीर देखकर शहर की पुरानी हैसियत का अंदाजा होता है। पेशावर के महल्ला सेठिया में क़याम पाकिस्तान से कबल एक अमीर तरीन कारोबारी खानदान इस खित्ते में आकर आबाद हुआ, जिसने हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान पुल का काम किया। लाहौरी दरवाजा और घंटा घर के वस्त में वाक़ इस महल्ले की इमारतें तहजीबी और तारीखी अहमियत की हामिल हैं। महल्ले के तमाम मकानात 2 और 3 मंजिला हैं, जिनकी तामीर बुखारा के तर्ज तामीर के मुताबिक की गई है। इन रिहायशी इमारतों की तामीर के लिए मुख्तलिफ रियासतों के माहिर कारीगरों की खिदमत हासिल की गई, जबकि इनकी आराइश के लिए सामान भी वस्त एशियाई रियासतों से मंगवाया गया। इन मकानात की तामीर में किया गया लकड़ी का काम देखने से ताल्लुक रखता है। कहीं लकड़ी पर बेल बूटे कुंदा है, कहीं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर दरवाजों और चौखटों की सजावट की गई है, जबकि जालियां भी निहायत नफीस हैं। बाहर से नजर आने वाली बालकोनियां भी लकड़ी से बनाई गई हैं। इन घरों के मरकजी दरवाजे छत पर लगे शहतीरों, पंजालियों, दीवारों में लगी अलमारियों, चारपाइयों के पायों, बावर्ची खाने में जाली की बनी हुई अलमारियों और चीनी खाने के फ्रेमों समेत हर चीज को तराशने में बड़ी महारत और कमाल फन का मुजाहरा किया गया है। इन मकानात की तामीर में वजीरी ईंट बकसरत इस्तेमाल की गई, जो कि 3 इंच चौड़ी, 6 इंच लंबी और 1 से 1.5 इंच मोटी होती है। गुज़िश्ता अदवार में नफासत लाने के लिए इस ईंट का इस्तेमाल किया जाता था, जभी तो इन मकानात की शान शौकत आज तक कायम है। मकानात में दाखिले के साथ ही कुशादा सहन बने हुए हैं, जहाँ दरमियान में फुवारा लगा हुआ है। इसके इर्द गिर्द कमरे बने हुए हैं, जिनकी दीवारों पर काशीगरी के नमूने मौजूद हैं। सहन में खुलने वाली लकड़ी की खिड़कियों के शीशे रंग बिरंगे हैं। इन मकानात की डिजाइनिंग इस तरह की गई है कि ये सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे और हवादार हैं। इस खित्ते के मौसम के एतबार से ये बेहतरीन तामीरात हैं। मरकजी कमरे या मेहमान खाने की आराइश के लिए चीनी खाने भी बनाए गए हैं, जिनमें वस्ती एशिया और रूस से लाए गए इंतहाई नफीस और महंगे बर्तन सजाए जाते थे। मोहल्ला सेठिया में तामीर किए गए मकानात इस खानदान के उम्दा ज़ौक़े तामीर की गवाही देते हैं। अगर इनकी तज़य्युन नौ करके मुनासिब देखभाल का इंतजाम किया जाए तो इस सकाफती विरसे को देखने कहीं ज्यादा तादाद में सयाह आएंगे। महल्ला सेठिया में जुदागाना हैसियत रखने वाले सेठी हाउस के अनोखे तर्ज तामीर में जा बजा इमारत नजर आती है। सदर दरवाजे से दाखिले के बाद सहन के बीचों बीच फवारा नजर आता है। इसमें 12 कमरे, 1 हॉल, तख्ते सुलेमानी, चिमनी खाना और 3 तहखाने हैं। महल्ले के दीगर मकानात की तरह इसमें भी ज्यादातर लकड़ी का काम किया गया है। कमरों के दरवाजों पर दीदा जेब लकड़ी कुंदा है, जबकि छतों पर लकड़ी से नफीस रंग बिरंगी और खूबसूरत अशकाल बनी हुई है। सेठी हाउस की तामीर में आराइशी शीशों का काफी इस्तेमाल किया गया है। हर कमरे में यूरोप में तैयार होने वाले 1 से ज्यादा शीशे लगाए गए हैं। कमरों में मेहराब बने हुए हैं, जिनके अंदर चिराग रखने के लिए तरतीब से छोटे छोटे मेहराब जोड़े गए हैं। हर मेहराब के अंदर आईना बनवाया गया है, जिस पर गुलदस्ता और फूल बने हुए हैं। आईना लगाने का मकसद पूरे कमरे में चिराग की रोशनी को फैलाना था। इस कदीम मकान के दरो दीवार और लकड़ियों पर बने दिलकश नक्शो निगार सुनहरे दौर की याद ताज़ा करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।